Good morning, 6th class. Last day we complete our chapter Who I Am, and today we solve our all question answers of this chapter. So let's we start working with the text. Working with the text. First, answer the following question. A का है answer the following questions. First, Peter's favorite day of the week is Sunday. पीटर का सबसे पसंदीदा दिन जो था वह संडे का दिन था. हफ्ते का लास्ट जो संडे होता है वो संडे का दिन था. बिकॉज क्यों था, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ ही लिया था, वॉइसेस में पढ़ ही लिया था, क्योंकि पीटर की पूरी फैमिली मेम्बर्स उस दिन एक साथ मिलकर सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए जाया करते थे. इंटरवल में उसके फादर जो थे वो सबके लिए मूंगफलियाँ खरीदते थे और वह सब मिलकर वहाँ पर मूंगफली खाते थे और मूवी देखा करते थे. तो इसी को देखो बेटा, मैंने आपके इस बुक को फिल किया हुआ है. आपको अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन आंसर्स को कर लेना है. तो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है ऑल द फैमिली मेम्बर्स गो टू द सिनेमा हॉल टुगेदर टू सी ए मूवी एंड इन इंटरवल हिज फादर बाय पीनट्स फॉर ऑल ऑफ देम. यहाँ तक है इसका फर्स्ट का आंसर, ऑल ऑफ देम तक है. सेकेंड वाला देखिए, नसीर वॉन्ट्स टू लर्न. नसीर क्या सीखना चाहता था? वह जो है वह सीड कलेक्टर बनना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि बीजों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है ताकि अगले साल नए बीज खरीदने में पैसा खर्च ना करना पड़े और उन बीजों को बोकर अगले साल की फसल, कपास की फसल को तैयार किया जा सके. तो इसी को हम लिखेंगे. देखिए, नसीर वॉन्ट्स टू लर्न द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स. The method of preserving seeds so that they could be used for sowing the next year. The method of preserving seeds so that they could be used for sowing the next year. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज. डोल्मा को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वह एक अच्छी प्रधानमंत्री बन सकती है. वह भारत की एक अच्छी प्रधानमंत्री बन सकती थी, इस बात का डोल्मा को विश्वास था. क्योंकि जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसके क्लासमेट्स भी और जितने भी उसके क्लासमेट्स थे वह जब भी अपनी प्रॉब्लम लेकर डोल्मा के पास आते थे तो वो बड़ी कॉन्फिडेंटली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करती थी. उसके टीचर हमेशा उस पर विश्वास करते थे और वह हमेशा से ही उसके मन में एक इच्छा थी कि वह समाज के हालात को, देश के हालात को सुधारना चाहती थी. तो इसीलिए वह विश्वास करती थी कि मेरे सोच और मेरे कॉन्फिडेंट और मेरे कार्य करने के तरीके इतने अच्छे हैं कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री ज़रूर बनूंगी. तो यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं. देखिए, शी कॉन्फिडेंटली सॉल्व्स हर क्लासमेट्स प्रॉब्लम्स. She confidently solves her classmates' problems. Her teacher always trusts her to do a task. And she wants to improve the condition of the common people of her country. एक बार और देख लीजिए. डोल्मा believes that she can make a good prime minister because she confidently solves her classmates' problems. Her teachers always trust her to do a task and she wants to improve the condition of the common people of her country. इसी के साथ बेटा देखो, आपका ये ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. अब हमारा जो देखिए सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, ये हमारा ट्रू और फॉल्स का है. तो देखिए, बी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कि आपको ये अगर सेंटेंस सही है तो ट्रू लिखना है, सेंटेंस गलत है तो फॉल्स लिखना है. जहां आपको ये जगह दी गई है उस जगह में, स्टेटमेंट के आगे जो जगह दी गई है वहीं उसको लिखना है. पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड, गलत है, क्योंकि आपने अगर ढंग से पढ़ा हो चैप्टर तो वहाँ लिखा था कि हम मूवी देखने के लिए दादी, मेरे माता पिता और मेरा एक और भाई जो है, यानी कि पीटर अकेला बच्चा नहीं था, पीटर के एक भाई
और था, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। सेकंड देखिए, व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। कि देखिए, व्हेन सरबजीत गेट एंग्री ही शाउट एट पीपल, जब सरबजीत को गुस्सा आता था तो क्या वह लोगों पर चिल्लाता था? नहीं, उसमें साफ साफ सरबजीत ने बताया था कि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने जूतों की तरफ देखता था और 1 से 10 तक काउंट करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा गुस्सा किसी को दिखाई दे। वह कभी किसी पर चिल्लाता नहीं था, इसीलिए ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नसीर लिव्स इन द सिटी। नसीर जो है क्या वो शहर में रहता था? नहीं, नसीर गांव, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, उसमें लिखा था नसीर गांव में रहता था। गांव में उनके बड़े खेत थे, जिन खेतों में उनके पिता कपास की खेती किया करते थे, इसीलिए तो वो सीड कलेक्टर बनना चाहता था। तो देखिए ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स। नसीर लिव्स इन सिटी, ये क्या है आपके, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, राधाज मदर इंजॉय डूइंग थिंग विथ हर। राधा की माँ जो थी हमेशा उसके साथ इंजॉय किया करती थी, उसके साथ खुश रहा करती थी जो भी वो करती थी। हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि राधा की माँ वैसे तो उसे कहती थी कि तुम पेड़ पर मत चढ़ो, लेकिन एक दिन वो खुद भी चढ़ जाती है और साथ में बैठकर जो है वो कच्चे कच्चे आम तोड़ती हैं, दोनों खाती हैं, और हमेशा वह एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर किया करती थी और एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करती थी। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, राधाज मदर एंजॉय डूइंग थिंग्स विथ हर। राधा की माँ राधा के साथ काम करना, बैठना, बातें करना, सभी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। ये बिल्कुल सच है। तो इसी के साथ इसमें आपका आ जाएगा ट्रू, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बेटा देखो, नेक्स्ट पेज में आपके ये सेंटेंस दिए गए हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसी पार्ट 2। ये आपको नहीं करना है, इसे आपको कॉपी में नहीं करना है। इससे नेक्स्ट वाला हमारा जो पेज है उस पर कुछ जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं उसे हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है आपके वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट, यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी। फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कि यहाँ आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है और डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताना है। यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से जो है इन वर्ड्स को भरिए, फिल कीजिए। तो देखिए यहाँ साफ लिखा है, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसी, अपने अनुसार जो है वह बताइए कि इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता जो है वो कितने प्रकार की होती है, इंसान चतुर कितने प्रकार से होता है, उसी अनुसार जो है इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। तो आपका फर्स्ट आप देखेंगे, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज़ माई। देखिए, जब मैं डांस करता हूँ या शारीरिक रूप से कोई गतिविधि करना एंजॉय करता हूँ, आई यूज़ माई बॉडीली इंटेलिजेंसी। डांस करने के लिए या शारीरिक काम को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, शरीर की ज़रूरत होती है, बॉडी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉडीली इंटेलिजेंसी। क्या लिखेंगे हम, बॉडीली। क्यों लिखेंगे, क्योंकि डांस करने के लिए, चाहे शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की गतिविधि को करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बॉडीली इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज़ माई विजुअल इंटेलिजेंसी। देखिए यहाँ लिखा है लुक यानी देखना। जब मैं मैप्स को देखता हूँ, मानचित्रों को देखता हूँ, पिक्चरों को देखकर उसका सही प्रकार से निरीक्षण करते हुए उसका आनंद लेता हूँ, तो ये मेरे देखने की छवि है। कि मैप, पिक्चर तो कोई भी देख सकता है, लेकिन मैप को सही से समझ पाना, उस किसी फोटो में, किसी पिक्चर में, किसी पेंटिंग में क्या दिया हुआ है, क्या संदेश दिया हुआ है, उसे समझ पाना, मैप में किस चीज़ को कैसे दर्शाया गया है, इस चीज़ को समझ पाना जो है वो इंसान की अपनी एक बुद्धि पर निर्भर करता है, लेकिन ये उसकी पारखी नज़र पर निर्भर करता है। किस पर, कि उसके अंदर वो विजुअलिटी, वो पारखी नज़र है भी या नहीं। इसीलिए यहाँ पर आएगा विजुअल इंटेलिजेंसी, वो मेरे देखने की जो क्षमता है, जो बुद्धिमत्ता है, जो चातुर्य है, उस पर निर्भर
करता है। तो सेकंड में आपका आएगा विजुअल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई इंजॉय वर्किंग विथ नंबर एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, जब मैं जो है नंबर्स का यानी कि गिनती का काम करता हूँ और जो है अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, तब मैं कौन सी इंटेलिजेंसी का यूज़ करता हूँ? मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यानी कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। तो देखिए यहाँ आएगा, जब मैं नंबर्स का, गिनती का, संख्या का कार्य करता हूँ या मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, उसे सॉल्व करने के लिए मैं अपनी मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी का यूज़ करता हूँ। तो थर्ड में आपके क्या आएगा? मैथमेटिकल। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, व्हेन आई इंजॉय टेलिंग ए स्टोरी ऑफ आर्ग्यूइंग आई यूज़ माई वर्बल इंटेलिजेंसी। अब यहाँ देखिए, जब मैं किसी कहानी को टेल करता हूँ, कहता हूँ, या उस कहानी के बारे में, उसके निष्कर्ष के बारे में, उसके पात्रों के बारे में किसी भी प्रकार की बहस करता हूँ, चर्चा करता हूँ, उसके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ, तब मैं अपनी वर्बल इंटेलिजेंसी जो है मेरे अंदर, जो मैं चीज़ों को जानने की जिज्ञासु प्रवृत्ति की, दीर्घायु प्रकृति की, अलग अलग प्रकार की जो मेरे अंदर चातुर्य है, जिससे मैं जान सकूं, चीज़ों के बारे में समझ सकूं और अपने पक्ष को रख सकूं, ये मेरे अंदर जो इंटेलिजेंसी है उसे हम क्या लिखेंगे? वर्बल इंटेलिजेंसी। तो देखिए, फर्स्ट वाले में आपका आया है बॉडीली, सेकंड में है आपका विजुअल, थर्ड में है आपका मैथमेटिकल और फोर्थ में है आपका वर्बल। ठीक है। इसी के साथ आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए, वर्किंग विथ लैंग्वेज। जो जो आपको करवाया गया है, जो आपको करवा दिए जा रहे हैं, उसे आपको कॉपी में करना है, और जो आपको नहीं करवाए जाते हैं उन्हें आपको जो है वो कॉपी में नहीं करना है। यहाँ देखिए, वर्किंग विद द लैंग्वेज में है आपका, मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। कि यहाँ आपको ये क्या है ना, गलत तरीके से लिखे हुए हैं, इनको जिसे कहते हैं ना मैच करना, एक दूसरे से मिलान करना। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ABC यहाँ हाफ ही दिए गए हैं और हाफ हमारे जो हैं वो नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन्हें एक इस तरीके से मैच कर सकें, क्योंकि हमारी बुक पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और कॉपी में भी जब हम इस तरह से मैच करते हुए लाइंस को मैच करते हैं तो पूरा काम जो है वो एक रफ वर्क की तरह दिखाई देता है, वो एक फेयर वर्क दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि मैंने जो वर्ड्स हैं वो आपके इसमें लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ आपको वही आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वाला जो आपका वर्ड है नेविगेटर, नेविगेटर का आपके आंसर आएगा C। नेविगेटर के आगे जब आप कॉपी में सॉल्व करेंगे तो C वाला लिखेंगे। फाइंड्स द मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू ए प्लेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। कि नेविगेटर का यूज़ कब किया जाता है? कि किसी भी स्थान के रूट को, डायरेक्शन को पता करने के लिए जब हम यात्रा कर रहे हो। सेकंड है आपका आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के लिए देखिए यहाँ लिखा है मैंने E। आर्किटेक्ट के लिए क्या लिखा हुआ है आपका? E लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा E को देख लेते हैं कि E में है क्या। E में यहाँ देखिए इस वाले पेज पर आपके लिखा हुआ है प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग, टाउन और सिटी। क्या आर्किटेक्ट क्या करता है? आर्किटेक्ट का मतलब है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी कस्बे का, शहर का डिज़ाइन तैयार करने की जो योजना है वही आर्किटेक्ट कहलाती है। ठीक है। थर्ड हमारा आता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन यानी कि क्या हुआ आपके? राजनीतिज्ञ। राजनीति का मतलब क्या है? इसके आगे देखो मैंने लिखा है B। क्या लिखा हुआ है? B। तो यही B आपको इसी में दिख रहा है। वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। कि राजनीति के बारे में कार्य करना, और स्पेशली ऐसे कार्य जो कि इलेक्शन, जो कि चुनाव होते हैं उस समय किए जाते हैं, या चुनाव के लिए खड़े होने वाले कार्य जो हैं, चुनाव के लिए खड़े होने का कार्य जो करते हैं, जो जीतते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वही पॉलिटिशियन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है देखो इंजीनियर। इंजीनियर किन्हें कहा जाता है? इंजीनियर के आगे मैंने वर्ड लिखा है देखो H। इंजीनियर के आगे मैंने क्या लिखा है? H। तो अब H का मतलब इंजीनियर क्या करते हैं? डिज़ाइन एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिज और इंजन्स। इंजीनियर क्या करते हैं? डिज़ाइन बनाते हैं, बिल्ड करते हैं चीज़ों को, और जैसे कि रोड को कैसे बनाना है, ब्रिज कैसे बनाना है, इंजन्स कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों के डिज़ाइन तैयार कर उन्हें बनाने का काम इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करते हैं? देखिए यहाँ J लिखा है मैंने, कंप्यूटर प्रोग्रामर के आगे क्या लिखा है? J।
तो ये देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम का काम है डिज़ाइन द सिस्टम बाय विच ए कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन, कि कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम होता है कि वह कंप्यूटर पे ऐसे सिस्टम का डिज़ाइन तैयार करे जिसके आधार पर कंप्यूटर कार्य कर सके और सभी प्रकार की सूचनाएं दे सके। अगला आपका आता है एथलीट। अगला आपका क्या आता है? एथलीट। एथलीट किसे कहा जाता है या एथलीट का क्या कार्य होता है? एथलीट के आगे मैंने जी ऑप्शन लिखा है। जी में अब आप देखिएगा, वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ सच एज रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा, कि एथलेटिक्स का काम होता है कि वह खेलों के संबंधित में कार्य करे, गतिविधियां करे, जैसे कि दौड़ना, कूदना, जो मतलब स्पोर्ट्स वगैरह का काम जो करते हैं वो एथलीट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट है आपका डिस्क जॉकी। नेक्स्ट है आपका डिस्क जॉकी। इसके आगे मैंने आपका ऑप्शन लिखा है एफ। एफ में देखिए क्या है, कंट्रोल एंड पुट्स टुगेदर ए प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, कि डिस्क जॉकी का काम होता है कि म्यूज़िक के सारे प्रोग्रामों को एक साथ चलाना और उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। अब अगला आपका है देखिए कंपोज़र। कंपोज़र किन्हें कहा जाता है या कंपोज़र का काम क्या होता है वह हम देख लेते हैं। कंपोज़र के आगे हमने आई लिखा हुआ है, देखिए आई ऑप्शन लिखा है। आई का में देखेंगे हम, मैक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूज़िक, म्यूजिक बनाने के लिए जो नोट्स तैयार किए जाते हैं, जो कंपोज करने के लिए कंपोज़र का काम क्या होता है? म्यूज़िक के लिए नोट्स तैयार करने का काम ही कंपोज़र करता है। अगला देखिए काउंसलर। काउंसलर का क्या काम है? यहाँ पर हमने काउंसलर के लिए ए वर्ड लिखा है। तो यहाँ काउंसलर का मतलब क्या होता है? काउंसलर का रियल मतलब यही होता है कि जब आपकी कोई जॉब की समस्या हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो जिसके लिए आप किसी काउंसलर से मिलते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यही हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए एडवाइजेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम एक्सेट्रा, कि लोगों को, काउंसलर का काम होता है लोगों को इस बात की सलाह देना कि वह कौन सा जॉब करें या जॉब में कोई परेशानी है तो उसके बारे में बताना, या पर्सनल प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन को उन्हें बताने का काम काउंसलर करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका देखिए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है? पत्रकार। अब पत्रकार क्या कार्य करते हैं ये आप सबको पता है, पत्रकार क्या कार्य करते हैं। इसका ऑप्शन है हमारा डी। तो देखिए ये रहा, रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी, कि जर्नलिस्ट का काम है एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जो हाथों हाथ जो कोई घटना जो रिसेंट में घटित होती है उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसे न्यूज़पेपर में, रेडियो में और टीवी में प्रकाशित करवाना और टीवी वालों को देना, यही सारा काम जर्नलिस्ट का होता है। तो बेटा इस वाले चैप्टर में आपको इतना ही वर्क करना था और जो आपको करना था वो मैंने सारा आपको बता दिया है। आज का होमवर्क आपके पास है कि ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट डे से जो है हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।